गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गया क्या? नहीं अभी। नहीं। गुड मॉर्निंग क्या सकता है? हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? पढ़ के आए हो? हैं? कल वाला पढ़ा? बहुत बढ़िया। हो गई बातें। सीधे बैठ जाओ अब। क्लास में बैठो आप। बोलो मत। इतने पीछे जाके क्यों बैठे हो? ज्यादा हवा आ रही है क्या पीछे? हैं? तो कल क्या पढ़ा था भाई? कल क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा ही नहीं कल। किस खुशी में? किस खुशी में नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा। ऐसा हुआ क्या? हम्म। चलो फिर आज पढ़ लेते हैं कुछ। तो परसों वाला तो पढ़ के आए होंगे। हैं? परसों टेस्ट था। नहीं पढ़ा तो था, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अरे बर्थडे बर्थडे हो गया बेटा, अब पढ़ना शुरू कर दो। है ना? तो पहले वाला सब पढ़ा है जो ज्योमेट्री में जो भी पढ़ना था। सब पढ़ के आए हो? पक्की बात है? पूछ लूं मैं फिर? तो कौन बताएगा सबसे पहले? हैं? इधर से। कौन बताएगा? सबसे लास्ट में खड़े हो जाओ। हाँ, इस साइड के ही लोग। पन्ने नहीं पलटने हैं। फटाफट फटाफट देख लेते हैं, क्या बताओ। बताओ। क्या पढ़ के आए हो आप? कल और आज पढ़े ही नहीं। पहले वाला बता दो फिर। इससे पहले क्या पढ़ा था वो बता दो। त्रिभुज के बारे में बता दो। त्रिभुज के बारे में बता दो। ठीक है। क्या? क्या चीज बता रहे हो?
देखकर नहीं बताना है, बताओ। 90+1/2 तीसरा कौन, किसका, कब हो, इसको अप्लाई कब करेंगे, जब अंत कोण का समद्विभाजक हो। ठीक है। हैं? जब बाह्य कोणों का समद्विभाजक हो। माइनस में क्या? ठीक है। और एक बाहर वाला और एक घर वाला हो तो है 1/2। फिर कब याद करना शुरू करोगे भाई? बैठ जाओ। पास में खड़े हो जाओ। दो दिन पहले कहाँ थे? 2 दिन ही हुए पहले? 2 महीने से अभी आए हो? ठीक है, पास में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अर्जेंट है। बोलो, क्या याद करके आए हो? बोला नहीं जा रहा। एक मैंने आकृति बनाई आपके सामने। इसके अंत्य कोणों का योग कितना होगा? पढ़ा है आप लोगों ने? अंतः कोणों का योग निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वो तो आपने त्रिभुज पढ़ा, क्या ये त्रिभुज है? हैं? फिर अंतः कोणों का योग निकालने का तरीका आपने क्या सीखा था? कौन बताएगा? बता। मुझे सिर्फ अंतः कोणों का योग निकालना है। अंतः कोण का योग निकालना है, बताओ भाई कैसे निकालेंगे? 2n - 4 इंटू समकोण। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हैं? अब यहां पर n बराबर क्या होगा बोलो? क्यों 4 क्यों होंगे? क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती है? तो n बराबर, तो कितना हो जाए, 4 दूनी 8 में से 4 गया तो, और 4 का गुणा 90 के साथ में किया तो अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 360 हो गया। हैं? कब पढ़ोगे भाई? पहली दूसरी क्लास का सवाल मैंने आपसे पूछा, जब आपकी ज्योमेट्री की पहली दूसरी क्लास हुई थी तब अपन ने ये सीखा था। अरे सीखा कि नहीं सीखा? है? तो कब याद करके आओगे? आगे खड़े हो जाओ। यदि मुझे प्रत्येक अंतःकोण का मान चाहिए, परिकेंद्र पर बना कौन? क्योंकि मुझे पता था आपके सामने कॉपी खुली है, वहां से देख लिया। अब पन्ना आप पलट नहीं सकते हैं।
परिकेंद्र पर बना कोण क्या होता है? याद नहीं है? आगे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। परिकेंद्र पर बना कौन? चलो एक फोटो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? खड़े हो जाओ आप। चलो अगली हेडिंग लगाओ। चतुर्भुज। कोई राष्ट्र हित का मुद्दा है? कोई राष्ट्र हित का मुद्दा है? हैं? तो मैंने बोला था हेडिंग लगाओ चतुर्भुज। तो पीछे से कैसे आवाज है आपके? पीछे मुंह कैसे हुआ? बिना मतलब के दांत नहीं दिखने चाहिए मुझे। क्या होता है चतुर्भुज? लिख लो कुछ बेसिक बेसिक बातें चतुर्भुज के बारे में। पहले तो इसकी परिभाषा लिखो। त्रिभुज की परिभाषा क्या लिखी थी आप लोगों ने? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। तो चतुर्भुज है तो कितनी भुजाएं हो जाएगी? लिख लो। लिख लिया? चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा? त्रिभुज का कितना था? जैसे आपने लिखा था त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है? लिख लो। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 होता है, सबको लिखना है। लिख लिया भाई? अब ये सारी चीजें जो भी आज लिखवा रहे हैं, कल तरीके से याद करके आ जाना। करके आओगे? क्या मुंह उठा के आओगे? फिर इधर आके बड़े बड़े मुंह बनाओगे? हैं? अगली हेडिंग लगाओ। समांतर चतुर्भुज। अच्छा एक ही पेज पे आ गया सारा। हेडिंग लगाओ समांतर चतुर्भुज। कोई बताएगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है? हम्म? कोई भी बहुभुज हो, कोई सा भी, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? बस ये पहली क्लास के अंदर अपन ने सीखा है। चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो। भाई चतुर्भुज भी क्या है? बहुभुज है। अपन ने ये भी लिखा था ना, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है? सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज। अरे लिखा कि नहीं लिखा? आप ऐसे मुंह लेके आते हो ना। लगाओ हेडिंग लगाओ समांतर चतुर्भुज।
ए बी सी डी। हेडिंग लगा दी भाई, समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज लिखो इसके बारे में। ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी आमने सामने की ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है। अब जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होगी। बोलो यस या नो। लिख लो अगला पॉइंट इसके अंदर। ए बी सी और डी। क्या गिरा भाई? बॉटल ही गिरी? जब ऐसे बॉटल गिरती है तो मेरा कलेजा हाथ में आ जाता है। अब इस फोटो को देखते हुए सारी बातें आपको लिखनी है। आपने परिभाषा को लिख लिया। इसके अंदर पहला बिंदु आपने क्या लिखा कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, और आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे भाई। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, और ये वाला कोण और इसका समान कोण कौन सा होगा बोलो। दूसरा बिंदु आपको ये लिखना है। पहला बिंदु आप सब लोगों ने लिख लिया भाई। दूसरा लिखना है, पहला बिंदु ये लिख लो, विपरीत भुजा। विपरीत भुजा कौन चाहिए, आमने सामने की भुजा कौन, एक ही बात है। विपरीत भुजा कैसी होती है, समान होती है, और विपरीत कोण भी क्या होगा बोलो। विपरीत कोण भी क्या होगा, हैं? विपरीत कोण भी क्या होगा, समान होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वाला कोण आपका दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा। अगर आपको सिर्फ ये वाला कोण दे रखा है कि ये वाला कोण आपका 70 डिग्री है, तो आपको ये बताना है कि ये वाला कोण कितना होगा, तो बता दोगे भाई। आमने सामने की कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। और यदि आपको ये वाला कोण दे रखा है 70, कितना दे रखा है, ये वाला भी कितना होगा, 70 और 70 दोनों कितने हो गए टोटल 140। आप सबको पता है कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, अंत कोणों का योग कितना होता है 360 में से यदि मैं 140 को निकाल दूं तो मेरे पास बचता है 220। कितना बचता है 220। 20 क्या है, इन दोनों कोणों का योग है। इन दोनों कोणों का योग कितना आया 120। तो क्या आप इस कोण का मान बता सकते हो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आई बात समझ में। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने की भुजा कैसी, भाई विपरीत भुजाएं कैसी होगी और विपरीत कोण कैसे होंगे। यहां पर इस कोण का मान आपके पास में कितना है बोलो 100, और इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान कितना हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना होता है 110, सॉरी। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना होता है, कितना हुआ। और यदि मैं इन दोनों कोण को जोड़ता हूं तो, यदि इन दोनों कोण को जोड़ता हूं तो, इन दोनों कोण को जोड़ता हूं तो, इसका मतलब समझ में आया कुछ। संगत कोणों का योग कितना आ रहा है आपका, लिख लो तीसरा पॉइंट।
संगत कोणों का मान। इसके अंदर ये भी लिख लो भाई, विपरीत कोण कौन कौन से, जैसे कि कोण ए बराबर किसका हो जाएगा, कोण सी। भाई कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के बराबर। और कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर। और तीसरा बिंदु आपको ये लिखना है, क्या लिखोगे, संगत कोणों का योग कितना होता है। तो ए का संगत कोण क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना, 100 लिख लोगे। संगत कोणों का योग 180 होता है, क्या लिखोगे, संगत कोणों का योग 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी, देखो इधर ध्यान दो, कोण ए प्लस कोण बी कितना, 180। फिर दूसरा आपको लिखना है कोण बी प्लस कोण सी 180, कोण सी प्लस कोण डी 180, कोण डी प्लस कोण ए 180। चारों बिंदु इसके अंदर लिखना है। अगला क्या लिखोगे, कोण बी प्लस कोण सी, कोण सी प्लस कोण डी, और कोण डी प्लस कोण ए। लिख लो, लिख लिया सबने आ गया समझ में। क्या हुआ, समझ में नहीं आया, आ गया। तो मुझे कोई बता सकता है क्या, ए बी की समांतर रेखा कौन सी है, ए बी की समांतर रेखा कौन सी है डी सी। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ए डी की समांतर रेखा कौन सी है, ए डी की समांतर रेखा कौन सी है, बी और सी। परिभाषा क्या कह रही है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। चतुर्भुज कौन सा, समांतर चतुर्भुज। आ गया समझ में यहां तक, यानी कि आमने सामने इस भुजा की समांतर भुजा ये वाली, और इस भुजा की समांतर, और ये भुजाएं इनकी लंबाई कैसी होगी, आपको आमने सामने की भुजाएं, यानी कि विपरीत भुजा कैसी होगी, विपरीत भुजा कैसी होगी, विपरीत भुजा आपकी समान होगी, विपरीत भुजा कैसी होगी, समान होगी। यदि आपको बीसी 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो बताओ एडी कितना हो जाएगा। अगर आपको ए बी 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो डीसी कितना हो जाएगा, कितने बिंदु हो गए, 3 हो गए। अगला लिखो इसके अंदर, चौथा बिंदु लिखो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और पांचवा बिंदु इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। लिख लोगे, समझ में आया कि नहीं आया है, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना। जब यहां इस चतुर्भुज से मैंने यहां पर एक विकर्ण खींचा और दूसरा विकर्ण यहां पर खींचा, तो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, समान 2 भागों में बांटते हैं। तो इस विकर्ण ने इस विकर्ण को इसके समद्विभाजक कर दी, यानी कि ये वाली और ये वाला माप क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, यानी कि वो समान 2 टुकड़ों में बांटते हैं। कौन, ये विकर्ण आपस में जहां पर करते हैं।
लिख लो अब। और अगला आपने क्या लिखा, प्रत्येक विकर्ण समचतुर्भुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये जो विकर्ण आपने खींचा, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है और ये जो आपका क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों को कैसे बांटता है, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि चतुर्भुज को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया, किसने, इस विकर्ण ने। और यदि मैं इस विकर्ण की बात करूं तो ये भी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, यानी कि इन दोनों का एरिया कैसा मिलेगा आपको, बराबर बराबर मिलेगा। लिख लो। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या कह रही है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो। तो चतुर्भुज कैसा, तो चतुर्भुज कैसा, समांतर चतुर्भुज। आ गया समझ में। अगला लिखो आयत। क्या होता है आयत, हम्म, क्या ये आयत है, पक्की बात, ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण क्या होगा, है, प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण समकोण हो। लिख लिया। अब जैसे कि आपके सामने ये एक फोटो बनाया आप लोगों ने, क्या बनाया, फोटो ए बी सी और डी। परिभाषा क्या कह रही है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी भाई, आमने सामने की भुजाएं, इसकी समान भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली। आमने सामने की भुजाएं समान हो, क्या मैं आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकता हूं, हम्म, क्या मैं आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकता हूं क्या, हम्म, क्या मैं आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकता हूं, क्या मैं आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकता हूं, हम्म, दोनों के बीच में फर्क कहां है, समझ में आ गया, हम्म। आयत क्या कहता है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी, और समांतर चतुर्भुज भी क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी, समांतर होगी। लेकिन एक विशेष बात आयत में क्या आती है, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान, समकोण का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। क्या समांतर चतुर्भुज के अंदर प्रत्येक कोण के बारे में ऐसा कुछ बताया, नहीं बताया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फर्क है, बस ये फर्क है। इसलिए मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सारे आयत क्या हो सकते हैं,
समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। सारे समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। अगर आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है, ये आपको क्या दे दी भाई, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, क्या आयत के अंदर भी ये विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा? है, दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। और यदि आपसे पूछे कि बताओ विकर्ण आपको दो तरफ दो भुजाएं दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण यहां पर क्या है, यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है, अब समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होता है। हर भाई त्रिभुज के अंदर पढ़ा ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ विकर्ण चाहिए, तो मैंने सिर्फ ये त्रिभुज बना लिया। बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न वाले ने मेरे से पूछा कि आपको विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी कि एसी की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। और आपको उसने इसकी साइज दे दी 3 और इसकी साइज दे दी 4 और आपसे पूछा कि बताओ इसका विकर्ण कितना होगा। तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर ये क्या बन रहा है, आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कर्ण निकालने का तरीका आप सब लोगों को पता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, विकर्ण बराबर भाई ए सी स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यदि मुझे चाहिए डी बी स्क्वायर, क्या चाहिए, डी बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या निकाल दूं, बोलो, ए डी स्क्वायर प्लस आ गया समझ में? हाँ तो भाई लिख लेना। कर्ण दोनों में समान होते हैं, दोनों तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख लो। अच्छा नीचे वाला गलत लिख लिया अपन ने, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। भाई समकोण कहां पर बन रहा है आपका, यहां पर समकोण बन रहा है। इस विकर्ण के लिए समकोण और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल दोगे ना, बहुत बढ़िया। लिख लिया भाई? हम्म, अब इधर ध्यान देना। अब यहां पर आपने पाइथागोरस प्रमेय को अब यहां पर आपने पाइथागोरस प्रमेय को लगाया। ठीक है, अपन देखते हैं कि इस कर्ण की लंबाई यानी कि इस विकर्ण की लंबाई कितनी आती है। बताओ कितनी आई आप लोगों के, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर कितना है, नहीं पता, अपन को निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि ए सी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है आपको, 3, 3 का स्क्वायर प्लस, और सी बी सी आपको कितना दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 25। और जब यहां से ये हटेगा तो यहां पर कौन आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी बराबर क्या आ गया, यानी कि आपको ये वाली लंबाई कितनी मिल गई, 5 मिल गई। और इधर ध्यान दो भाई, पीछे क्या देख रहे हो आप लोग। अब अपन देखते हैं इस विकर्ण की लंबाई। जब ये भुजा 3 है तो ये भी भुजा कितनी होगी, अगर ये भुजा 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी। बोलो यस या नो, बराबर। अब आपको डीबी निकालना है, क्या निकालना है, डीबी निकालना है, यानी कि डीबी स्क्वायर लगा के अपन इस फॉर्मूले से डीबी को निकाल लेंगे। बोलो क्या होगा, डीबी बराबर, डीबी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है, और 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपको कितना मिल गया, 25। कैसे मिला, पता चल गया सबको। तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा, डीबी बराबर, तो यहां आपने इस विकर्ण को भी 5 निकाला और इस विकर्ण को भी आपने कितना निकाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक आयत के दोनों विकर्ण बराबर बराबर होते हैं। लिख लो इस बात को, लिखो क्या लिखना है, आयत के विकर्ण बराबर 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 होते हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण, अरे बोलो, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। लिख लिया, यहां तक सबको समझ में आ गया। हम्म, आगे बढ़ो। आयत क्या है समझ में आ गया भाई। अगली हेडिंग लगाओ, वर्ग यानी कि स्क्वायर। अगली हेडिंग लगानी है आपको, वर्ग। वर्ग क्या होता है, कोई बता सकता है। हम्म, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। लिख लो, ऐसी आकृति लिखो, चाहे ऐसा चतुर्भुज लिखो, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, चारों भुजाएं समान, व चारों कोण कैसे होंगे, चारों कोण समान समान हो। अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, तथा प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अब भाई आपसे कहा है कि चारों कोण एक समान होंगे, चारों कोण कैसे होंगे, एक समान होंगे। तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 360। और चारों कोण एक समान होंगे तो 4 का भाग दे दूंगा तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। बस सिंपल। फोटो बना लो भाई, बना दिया, क्या बात कर रहे हो।
ये क्या है आपका, ए बी सी और डी, ये क्या है आपका वर्ग है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं कैसी है, चारों भुजाएं कैसी है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा। जब आपने यहां से एक क्या खींचा और यहां से भी आपने क्या खींचा, विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण यहां पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं, क्या वर्ग आयत है, क्या वर्ग आयत है, हाँ या ना। तो आयत के लिए आपने क्या लिखा था, आमने सामने की भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वाली भुजा आपकी 4 है तो ये भी कितनी होगी, और ये वाली 4 है तो ये भी कितनी होगी, ये बात हो गई किसकी, वर्ग की। लेकिन आयत क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भले चारों भुजाएं एक समान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है, आयत कहता है। आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते। और सारे आयत वर्ग क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आयत कहता है कि हमारे तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये आयत ऐसे भी बनाया जा सकता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन चारों भुजाएं एक समान नहीं है, इसीलिए सारे आयत क्या नहीं हो सकते, वर्ग नहीं हो सकते। अच्छा, बात समझ में आ गई यहां तक सबको। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, अगर मैं क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, हैं, हो सकता है कि नहीं, क्या वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपने क्या लिखी, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या इसके अंदर ए बी समांतर सी डी के नहीं है, क्या ए डी, क्या ए डी बी सी के समांतर नहीं है। अगर ये दोनों समांतर है तो समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज के अंदर ऐसा मना तो थोड़ी किया था कि 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, उसने क्या बोला था, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्या सारे समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं। ये आपके रीजनिंग के अंदर ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तो इन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रख लोगे। क्या समझ में नहीं आया, आ गया, वापिस बोलूं, कौन सी वाली लाइन, ये वाली अभी जो बोला, समांतर चतुर्भुज और वर्ग में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए, और कोण कितना भी होगा हमें कोई फर्क, कौन कहता है ये, समांतर चतुर्भुज कहता है। लेकिन वर्ग क्या कहता है कि चारों भुजाएं एक समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। फर्क समझ में आ गया, छोटे छोटे फर्क है भाई, और अपने छोटे छोटे दिमाग में छोटे छोटे फर्कों को रख लोगे सभी। पक्की बात है। अच्छा, ये जो सब विकर्ण आपको मिल रहा है, ये जो विकर्ण आपको मिल रहा है, क्या ये विकर्ण एक समान होते हैं। तो लिख सकते हैं कि वर्ग में
वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं और एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण बराबर बराबर होते हैं, बराबर बराबर होते हैं और एक दूसरे को, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित भाजित करते हैं। लिख लोगे? और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित भाजित करें, यानी कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर भी कितने का, यहां पर भी कितने का, यानी कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को कहां पर समद्विभाजित कर रहे हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अगर कभी भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछे, अगर कभी भी आपका एग्जामिनर आपसे एक भुजा का मान दे दे, मैं कहता हूं कि ये भुजा आपको दे दी मैंने 4, ये भुजा मैंने आपको दे दी 4, और आपसे कहे कि बताओ विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो लिख लो। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या विकर्ण बराबर क्या होगा? क्या होगा बोलो भाई? या फिर क्या कह सकता हूं, अगर मैं इस भुजा को ए मानता हूं तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, तो ए √2। तो बताओ इस विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? एक भुजा आपको दे रखी है 4, तो क्या हो जाएगा 4√2। ये क्या मिला आपको? आपको विकर्ण मिला है। ये क्या मिला आपको? विकर्ण मिला है। ठीक है भाई। आया समझ में कि नहीं आया? हम्म निकालोगे विकर्ण सभी? विकर्ण को सीधा याद रखना है कि यदि आपको वर्ग का विकर्ण पूछा जा रहा है तो क्या फॉर्मूला लगाना है। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा मत लिख देना यहां पर 2 लिख दिया फिर आपने यहां पर साथ में भुजा लिख दिया, ऐसे मत लिख देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एज इट इज आपको ऐसे लिखना है, और ये फोटो भी आपको ऐसा कैसा बनाना है, √2 इंटू भुजा। हम्म कर लोगे? चलो बताओ फिर, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं? कह रहे ये क्या है आपका, ये क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा ए है, और मैं कहता हूं कि आपको ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो बताओ विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा? भुजा इंटू √2, भुजा इंटू क्या हो जाएगा, √2। यदि आपको आपका एग्जामिनर आपसे कहता है कि विकर्ण बराबर आपको दे रखा है, विकर्ण बराबर आपको दे रखा है, तो बताओ ए बराबर क्या होगा, ए का मतलब समझ गए? हम्म बताओ भाई।
क्या हुआ इतना सन्नाटा कैसे? कितना आया? भुजा का भुजा क्या आई आपके? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम प्रयास नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है? हम प्रयास नहीं कर सकते। बताओ कौन सा ऑप्शन नंबर ए के साथ में कौन कौन है? पूरी क्लास में सिर्फ 3, और 2 के साथ में ऑप्शन नंबर 2। 8 किस किस के आ गया? बहुत बढ़िया, 4 वाले सारे सही हो। इधर ध्यान दो। अब यहां पर देखो, आपको दे रखा है क्या, और आपसे पूछा क्या है? भाई आपको विकर्ण दे दिया, और विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2, भुजा इंटू √2। अब ऐसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर पहले यहाँ पर पहले लिखा था, अब यहाँ पर आपने बाद में लिख दिया। किसी के मन में ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही? अगर किसी के मन में आ रही है तो मैं आपके सामने इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। 4 × 2 कितना होता है? 4 × 2 कितना होता है? और यदि मैं 2 × 4 करूँ तो है 8 ही होगा। किसी के 9 तो नहीं हो रहा है? तो चाहे गुणा में आगे लिखूं चाहे पीछे लिखूं, वैल्यू वही की वही रहने वाली है। अब यहां पर अपन को रूट के अंदर 2 चाहिए, तो मैं इसके क्या टुकड़े कर सकता हूं? √2 × 16 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? भाई अनरूट के अंदर आपको 32 दे रखा है, तो मैंने इसको 2 गुणा क्या कर दिया? 16 कर दिया। जब इसका गुणा करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, हैं? तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो 4 गुणा क्या बच गया भाई? रूट। तो भुजा बराबर क्या मिल गया? भुजा बराबर क्या मिल गया? 4 मिल गया। सबको मिल गया। उतारना चाहो तो उतार लो। और जिसको मिल गया है वो अगला इस प्रश्न का भी जवाब दे दे। यदि विकर्ण बराबर आपको दे रखा है 288, तो ए बराबर क्या होगा? जिसको इसका भी जवाब मिल गया है वो ये भी बताते हुए चलो। तीसरा सवाल, विकर्ण आपको दे रखा है ए बराबर क्या होगा? दोनों का जवाब देना है। दे दोगे? पक्की बात है? इसका कितना आया? 12 आ गया। और किसी का कोई? 8।
हो गया। ये हटा दूं। अगर आपको a बराबर 2√2 दे रखा है तो विकर्ण बराबर क्या होगा? विकर्ण बराबर क्या होगा? अगर आपको भुजा दे रखी है 2√2, तो आपको बताना है कि विकर्ण बराबर क्या होगा। आ गया सबके दो आंसर? सबका आ गया दो? हैं? अरे रुक जाओ, पहले ये वाला। क्या चार? दो आएगा? है? नहीं आएगा दो? कितना आएगा? चार कैसे आएगा भाई? √2 दे रखा है, भुजा कितनी होगी? दो ही होगी ना। अरे जिनका दो आया उनका ऐसे आया है, समझा? जिनका आंसर दो आया है ना, उनका ऐसे आया है। समझ गया मेरी बात? अब आपको a बराबर कितना दे रखा है? 2√। आपको निकालना क्या है? विकर्ण क्या कहता है? a√2। तो a कितना दे रखा है? 2√2 गुणा √2। अब इन दोनों का गुणा होगा तो रूट में कितना हो जाएगा? 4। और आपको पता है कि 4 वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल कितना? तो 2 का गुणा 2 के साथ में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा भाई बोलो? तो विकर्ण कितना होगा? कितना होगा? तो ऐसे डायरेक्ट आपको ओके नहीं करना इधर। √2 बाहर निकालना है। प्रश्न वाला ने तो अपन को पहले से निकाल के दे दिया। और अपना काम इसका कितना आया? 8 आ गया सबके? हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जिनके 8 आ गया। भाई आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? a × √2। यानी कि अपन को a चाहिए, और इसमें से यदि मैं √2 को निकाल दूं तो a बच जाएगा। बोलो यस या नो? है? तो मैंने इस 64 के क्या कर दिए? मुझे √2 चाहिए और मैंने इसके टुकड़े किया तो क्या मिल गया? 32। तो मुझे भुजा क्या मिल गई भाई? a बराबर मुझे मिल गया √32। क्या मिल गया? √32। और इसके टुकड़े करने चाहो तो आप कर सकते हैं। √32 को क्या लिख सकता हूँ? 16 गुणा 2। तो भुजा आपकी क्या हो जाएगी? 4 ये जोड़ बाकी गुणा भाग आप सबको आना चाहिए। है? आ जाएगा? समझ में नहीं आया? भाई आपको विकर्ण कितना दे रखा है? विकर्ण कितना दे रखा था बोलो? रूट के अंदर 64 दे रखा है। तो सीधा आपको 64 का क्या निकाल देना है? क्या निकाल देना है? जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको विकर्ण दे रखा है। आपको पूछा क्या है? भुजा चाहिए। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? a × √2। और इसके बराबर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? इसके बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है? 64 दे रखी है। तो यदि मैं इसमें से √2 को बाहर निकाल दूं तो मुझे a मिल जाएगा। 64 में से √2 को निकाल दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। तो सिंपल सा मैंने क्या कर दिया? 2 गुणा 32। और इस 32 के भी टुकड़े करने चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं बोलो? 16 × 2 कर सकता हूं। है? अपन को सिर्फ क्या चाहिए? भुजा चाहिए, और साथ में 2 बचना चाहिए। 2 बचना चाहिए। तो मैंने यहां से इस 2 को बाहर ले लिया, इस 2 को बाहर ले लिया, और अंदर क्या बच रहा है आपका? 16 गुणा 2। भाई 2 2 दे रखे हैं तो एक मैंने अलग कर दिया। तो अपना काम तो ये वाला तो हो गया। और इसके बराबर क्या हो गया? ये इसके बराबर क्या हो गया? तो मैं 16 का क्या लिख सकता हूं? 4। और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको एज इट इज लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता? वापिस समझो। अगर आपको विकर्ण दे रखा है कि बताओ भाई विकर्ण बराबर कितना है? 8 दे रखा है, तो बताओ भुजा क्या होगी? विकर्ण आपको 8 दे दे। यहां पर तो मैंने आपको √64 करके दिया है।
लेकिन एग्जामिनर आपको हो सकता है कि क्या दे दे, 8 दे दे। तो अब आपको क्या समझना है कि अंडर रूट के अंदर कितना है, 64 है, और मुझे अंडर रूट 2 चाहिए, अंडर रूट 2 चाहिए भुजा निकालने के लिए, क्योंकि विकर्ण बराबर मुझे अंडर रूट 64 दे रखा है। सिंपल से आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं। भाई आपने 64 के टुकड़े किए, 2 गुणा 16 गुणा 2, अरे किए कि नहीं किए, कर दिए। तो अब आपका यहाँ पर अंडर रूट 2 आपको चाहिए था, आपने इसमें से अंडर रूट 2 को 1 को निकाल दिया, बच गया क्या। तो मैं इसको गुणे में अलग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। कौन सा वाला, ये वाला। अरे भाई इसके बराबर आपको 64 दे रखा है, तो इसके मैं टुकड़े करके इस वैल्यू के बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए। तो इसके बराबर तो ये हो गया, अब जो बच रहा है वो अपनी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अपनी भुजा हो जाएगी। ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा समझ में नहीं आया। चलो मैं कहता हूं कि आपको a बराबर कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है। तो बताओ विकर्ण बराबर क्या होगा, निकालो देखे, विकर्ण बराबर क्या होगा, निकालो, विकर्ण बराबर क्या होगा, निकालो। अगर आपको भुजा बराबर a बराबर 4√2 दे रखा है, तो आपको बताना है कि विकर्ण कितना होगा। प्रश्न दोनों तरीके से करने सीखना है, उल्टा भी और सीधा भी। अगर आपको विकर्ण देकर भुजा पूछ रहा है, भुजा देकर विकर्ण पूछ रहा है, तो कैसे करना है। कितनी आई भाई, विकर्ण कितना आया, विकर्ण कितना आ गया, 8 आया। भले 8 लिखो चाहे अंडर रूट 64 लिखो, एक ही बात है। अब 32 कैसे आया भाई तेरे, है। विकर्ण बराबर क्या होता है बता, भुजा इंटू √2। अरे विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा इंटू √2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, भुजा कितनी दे रखी है, 4√2 गुणा √2। बस ये मैं करना चाह रहा हूं, ये जो चीज है ना, ये वाली मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूं। बाकी आप लोगों ने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है, वहां पर आपने घातों का पक्षांतरण करना सीखा है। अगर जोड़ भागी गुणा भाग करने की श्रद्धा है तो भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये बाईपास रास्ता है आपका सीधा सीधा करने का, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे पक्का। चलो फिर बताओ, यदि आपको विकर्ण दे रखा है कितना, विकर्ण दे रखा है विकर्ण आपको दे रखा है 324। आपको बताना है कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा। a बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ देखे। कितना आया भाई, आ गया सबके 9 है, सबका 9 आ गया। a बराबर कितना आया, 9 आया। इधर ध्यान दो भाई, जिनके 9 आया है। देखो विकर्ण बराबर क्या होता है, अरे विकर्ण बराबर कितना होता है बोलो, भुजा इंटू √2। और इसके बराबर आपको कितना दे रखा है, 300
24। अब मुझे 324 में से √2 को बचाना है, बाकी क्या मिल जाएगा मुझे? भुजा मिल जाएगी। अरे बोलो यस या नो। अगर मैं 324 में से √2 को बाहर निकाल दूं तो मुझे भुजा मिल जाएगी। मिल जाएगी ना। तो मैंने इसके टुकड़े किए, तो √2 चाहिए अपन को, और क्या हो जाएगा 81 इंटू 2। जब आप इसका गुणा करोगे 324 मिलेगा। भाई 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 8 चौक 32। अब यहाँ पर मुझे √2 को है जैसा का जैसा रखना है, और यहाँ पर आपने बाहर निकाल दिया किसको? 81 इंटू 2, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपकी भुजा क्या मिल गई आपको? 9 आया समझ में कि नहीं आया? हैं? अब 9 किन क्या आया? बातें नहीं करनी है भाई। क्या हो गया? हैं? भुजा है 9 √2। अगर आपको भुजा दे दे 9 √2 तो बताओ विकर्ण कितना होगा? निकाल लो। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाओ तो भुजा मान लो ये वाली, विकर्ण निकाल दो। अगर विकर्ण मेरा ये आता है तो मैंने सही किया है। अगर मेरा इस भुजा से विकर्ण यदि ये आता है 324 तो मैंने भुजा सही निकाली। देख लेते हैं। देखो अगर आपको भुजा दे रखी 9 √2, इतनी 9 √2, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा इंटू √2। तो भुजा हो गई आपकी 9 √2 इंटू, तो भुजा विकर्ण कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों का गुणा किया तो आपका विकर्ण हो गया 18। कितना हो गया? 18 का स्क्वायर कितना होता है? इसका मतलब भुजा कितनी होगी? 9 √2। आया नहीं समझ में? आपको a बराबर दे रखा है 9 √2। कितना दे रखा है? बताओ विकर्ण क्या होगा? निकालो सभी। विकर्ण बराबर कितना होगा? विकर्ण बराबर कितना होगा? फैन को भी चलाना है। बताओ विकर्ण कितना होगा? विकर्ण 18 आ गया। भाई विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा इंटू √2। भुजा आपको कितनी दे रखी है? 9 √2 गुणा √2। इन दोनों का गुणा किया तो √4, और आपको पता है कि √4 क्या होता है? तो 2 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो बस यहाँ पर आपको विकर्ण कितना दे रखा था? 324। आ गया समझ में? है? क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। वापिस बैक लो। वहां से समझे? ऐसे क्यों? बताओ विकर्ण बराबर क्या होता है? a इंटू √2, और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 324 दे रखा है। यदि मैं 324 में से √324 में से √2 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। मुझे बच जाएगी। तो यहां से आपको क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं। कैसे टुकड़े? 2 गुणा, अब कितना हो जाएगा? 162। भाई आपने इसके टुकड़े किए, कुछ नहीं किया। 324 के 2 गुणा 162 किया है। अब मुझे √2 चाहिए तो मैंने यहाँ पे √2 रख दिया, और बाहर मैं लेके आ गया तो ये क्या हो गया? 162। तो भुजा का मान आपको क्या मिल गया? 162। अब 162 के और टुकड़े हो सकते हैं क्या? तो मैं लिख सकता हूँ 81 गुणा 2, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 √2।
2, ये क्या हो जाएगी आपकी भुजा। कौन सा वाला? ये वाला 2, 81 × 2, ये रहा ना साथ में √2। इसको तो यही छोड़ दिया मैंने। अब ये जो मैं टुकड़े कर रहा हूँ 162 के कर रहा हूँ, इसको तो मैंने इस रूट के बराबर करके छोड़ दिया। इसको तो आपको बाहर निकालना था, तभी तो आपने इसके टुकड़े किए हैं। घातों का पक्षांतरण पढ़ा है आपने? हैं? घातों का पक्षांतरण पढ़ा आपने? घातों का पक्षांतरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा घातों का पक्षांतरण? वर्गमूल घनमूल किसी ने नहीं पढ़ा? एब्सेंट थे? चलो आज जितना हुआ है अच्छे से कल याद करके आओगे, और आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न तैयार है। ठीक है? हैं? इसके अंदर एक बचा हुआ है, कौन सा? सम चतुर्भुज। करवा रहा हूं बेटा। हाँ, सम चतुर्भुज। हेडिंग लगाओ अगली। क्या होता है सम चतुर्भुज? है? सम चतुर्भुज क्या होता है भाई? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा और पढ़ा था अपन ने, कोई चतुर्भुज जिसके बारे में अपन ने ऐसा का ऐसा लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज लिखा है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो क्या होता है? हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा अपन ने कहाँ लिखा था? आयत में लिखा था? वर्ग में लिखा था? आयत में क्या लिखा था? आमने सामने की भुजाएं समान हो। और समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या लिखा? तो वर्ग में आपने लिखा था आमने सामने की भुजाएं, यानी कि सभी भुजाएं समान और सभी कोण। अब ये सम चतुर्भुज क्या कहता है? कि सभी भुजाएं समान होगी, लेकिन लेकिन कोण कैसे होंगे? ये आपका क्या है? ए, बी, सी और इनकी चारों भुजाएं कैसी है भाई? इसकी चारों भुजाएं कैसी है? समान है। और यदि मैं आकृति एक और यहाँ पे बनाता हूं, ये क्या हो जाएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ये डी है, ये दोनों समान, ये दोनों समान, ये दोनों समान, ये दोनों समान। दोनों के अंदर फर्क क्या है समझ लेना। ये कौन सा चतुर्भुज है? आयत कौन बोला? आयत में ये भी लिखा था कि प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए। क्या ये 90 डिग्री का नहीं है? आयत नहीं है। वर्ग के लिए क्या लिखा था? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। ना तो ये चारों भुजाएं समान है, ना ही 90 डिग्री का कोण है, तो ये वर्ग है नहीं। तो ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज में अपन ने क्या लिखा था? आमने सामने की भुजाएं समान हो, समांतर हो, तो चतुर्भुज कैसा? समांतर चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या कहता है कि चारों भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। लेकिन कोण का मैं कुछ नहीं कह सकता, कोण कितने भी हो सकते हैं। अगर चारों कोण समान हो गए तो फिर मैं सम चतुर्भुज नहीं रहूंगा, फिर मैं क्या बन जाऊंगा? वर्ग बन जाऊंगा। अगर सभी भुजाएं समान हो जाए, अगर इस सम चतुर्भुज के अंदर, सम चतुर्भुज के अंदर सभी भुजाएं समान होती है, लेकिन कोणों का कुछ अता पता नहीं है, कोण कितना भी हो सकता है, लेकिन हाँ भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा आपका? और यदि मैं इस पर एक कण खींचता हूं, इसको हटा दूं भाई, अब ये जाएगा ही नहीं। गया भाई, आज गया। और यदि मैं यहां पर क्या खींचूं, अगर मैं यहां पर विकर्ण खींचूं, तो सम चतुर्भुज के अंदर विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। लिख लो इस बात को। समांतर और सम चतुर्भुज के अंदर फर्क क्या है वापिस समझो। इधर देखो, इधर ध्यान देना भाई। ए बी सी डी, ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि विपरीत भुजाएं कैसी होगी? आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। और सम चतुर्भुज क्या कहता है कि चारों भुजाएं कैसी होगी? अगर इसका मैं कहता हूं कि ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? अगर मैं कहता हूं कि ये वाली आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी? कुछ नहीं कह सकते भाई। समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये 4 है तो ये 4 होगी, लेकिन इसकी लंबाई कुछ और होगी। अगर सम चतुर्भुज होता है तो एक भुजा आपको 4 दे दे तो अपन चारों भुजाओं को निकाल सकते हैं। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो फिर ये सम चतुर्भुज नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग में क्या लिखा था कि चारों भुजाएं एक समान हो और चारों कोण एक समान हो। लेकिन सम चतुर्भुज के अंदर विपरीत कोण कैसे होते हैं? विपरीत कोण कैसे होते हैं? समान होते। इस बात को भी लिख लेना, लिख लो। अरे लिख लोगे मन से? दो बातें इसके अंदर लिखनी है। विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। और इस बात को लिखा कि नहीं लिखा रे? लिख दिया। और दूसरी बात आपको क्या लिखनी है? विपरीत कोण कैसे होते हैं? विपरीत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। बातें किसके जहन में बातें उगल रही है? चलो बताओ। अगर कोण ए है तो ए का विपरीत कोण कौन हो जाएगा? कोण ए का विपरीत कौन हो जाएगा? सी। और कोण बी का विपरीत कौन हो जाएगा? कोण डी। तीसरी बात इसमें लिखो। अगर मैं कहता हूं, इधर ध्यान देना, एक बार सभी इधर ध्यान देंगे। अगर मैं कहता हूं कि ये वाला कोण आपको 80 डिग्री दे रखा है, कितना? 80 डिग्री दे रखा है, तो क्या आप बता सकते हो कोण सी का मान कितना होगा? कितना होगा? तो इसका मान आपने कितना निकाल दिया भाई?
80। तो क्या आप बता सकते हो कोण बी का मान कितना होगा? भाई चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना? 360। और सम चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने के कोण कैसे होंगे? आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। 80 ये यानी कि 160 निकल गया, तो बचा कितना? और 200 क्या है? इन दोनों कोणों का योग है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका? ये कोण कितना हो गया? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? अब इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं तो कितना हो रहा है? इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं तो भी, इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं तो भी, और इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं तो भी 180। तीसरी बात ये लिख लेना। हाँ, इसके बारे में भी देखो, वापस चलते हैं। ये प्रश्न आपका है ना, रीजनिंग में ऐसे बनते हैं। चलो, जब रीजनिंग के अंदर वैन आरेख पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखवा देंगे। ठीक है? हैं? नहीं नहीं। अरे भाई, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, इतनी क्यों बातें कर रहे हो? हैं? इतनी क्यों बातें कर रहे हो? लोकसभा के चुनाव तो हो जाएंगे। संगत कोण का मतलब समझ में आ गया आपको? देखो, कभी प्रश्न के अंदर संगत कोण मिल जाए या फिर समलग्न मिल जाए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इस कोण का मान कितना है? 100। अरे भाई, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा? 180। कोण सी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा? और कोण डी प्लस कोण ए कितना हो जाएगा? 100। लिख लोगे? अगर आपको कोण ए का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो बताओ कोण बी का मान क्या होगा? कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा सबके। और यदि अगर आपको कोण सी का मान दे रखा है 110 डिग्री, आपसे पूछे बताओ कोण ए का मान कितना होगा? क्या आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा? है? ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। कैसे प्रश्न पूछेगा? चलो एक और देख लेते फिर। 5 और चतुर्भुज और देख लो। क्या हो गया? भूख लग गई? खाना नहीं खाया क्या? खा लिया? नाश्ता कर लिया? आप लोगों ने नाश्ता किया है, आप लोगों ने खाना खाया है, और मैंने सिर्फ चाय पी है। ठीक है? और है, आप लोगों ने भी सिर्फ चाय पी है। जाके पानी पी के आ जाओ। आप तो डाइट पे हो, आपका समझ में आता है। चलो भाई, फिर कल इसको पढ़ेंगे।
और बाकी वाले इससे रिलेटेड। हाँ, कल ये सेम हेडिंग लगेगी, संडे है यानी कि मंडे को। ठीक है, चलो एक जीके का सवाल आपको देते देते जाता हूँ।